नमस्कार मित्रों, आरवी आईएफपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि अगस्त प्रस्ताव से चालू होगा और बाबेल योजना शिमला कॉन्फ्रेंस में जाकर खत्म होगा। शुरुआत करते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव से। कांग्रेस का 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है। 1900 अगस्त प्रस्ताव पहले लिख लेते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव कब आया? प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। ये 1940 का अगस्त प्रस्ताव है। रामगढ़ अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आजाद। इस अधिवेशन में मुख्य बात यह है कि कांग्रेस ये मान कर रही है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दिया है भारत ने अंग्रेजों का, तो इस एवज में भारतीयों की भी कुछ मांग माननी चाहिए कि अंग्रेजों को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस यह मांग करती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के एवज में भारतीयों को एक अंतरिम सरकार बनाने का, केंद्र में अंतरिम सरकार भारतीयों की बने। लेकिन विदेशी मतलब अंग्रेज ये केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने की मांग को ठुकरा देते हैं और लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ये प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। पहली मुख्य बात अगस्त प्रस्ताव की, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, अधिराज्य। दूसरा, युद्ध के बाद संविधान, भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। वहीं युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा संविधान निर्माण के लिए। वहीं जो कार्यकारिणी है केंद्र में, अंग्रेजों की कार्यकारिणी है, उसमें भारतीय सदस्यों को बढ़ाने की बात की गई थी, है ना। वायसराय की कार्यकारिणी में, जो कि केंद्र में है, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीयों को अधिकार दी जाए, ये भी बात अगस्त प्रस्ताव में थी। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने, सभी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव चला गया, खत्म हो गया। अब अगस्त प्रस्ताव खत्म हो गया, फिर गतिरोध चलता रहा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन में 3 अंग्रेज सदस्य शामिल होते हैं। स्टुअर्ट क्रिप्स होते हैं। क्रिप्स महत्वपूर्ण नाम है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं। क्रिप्स मिशन में क्रिप्स महोदय ही होते हैं, 1 सदस्य होते हैं, क्षमा कीजिएगा। जो 1946 का कैबिनेट मिशन आता है, उसमें कैबिनेट के 3 सदस्य होते हैं। क्रिप्स में 1 ही सदस्य होता है, जो कि क्रिप्स महोदय ही हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। 1942 का क्रिप्स मिशन क्यों भारत आता है? क्योंकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी शामिल है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है और मित्र राष्ट्रों की हार हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हार होती है और ब्रिटेन पर दबाव डालते हैं कुछ देश की भारत की राजनीतिक संवैधानिक विकास की तरफ ध्यान दिया जाए, भारत को सहूलियत दिया जाए। तो विदेशी शक्तियां कौन कौन सी हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार हो गए, और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक, ये सभी लोग ब्रिटेन पर दबाव डालने लगे कि भारत को जरा सहूलियत दिया जाए, भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास किया जाए, भारत में संवैधानिक विकास करने का दबाव इस तरह उन्होंने डाला। तो इस दबाव के फलस्वरूप क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। जो क्रिप्स महोदय हैं वो उदारवादी आंदोलन के नेता हैं, मतलब उदारवादी भारत में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थक हैं, है ना, भारतीयों के मतलब पक्षधर हैं और हमारे नेहरू जी के अच्छे मित्र भी हैं। इन्होंने भारत आकर कुछ सलाह दी, कुछ सिफारिशें दी, जिसे क्रिप्स मिशन की सिफारिश कहा जाता है। इनकी मुख्य बातें क्या है कि युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, इन्होंने खोल दिया। उधर अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो महोदय भी कहते हैं कि भारत को अधिराज्य दर्जा दिया जाए। कब दिया जाए ये उन्होंने नहीं खोला। क्रिप्स महोदय कह देते हैं कि भारत को युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए। वहीं युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, है ना, और संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाए। इस जो संविधान निर्माण की सभा है, इसमें ब्रिटिश भारत के सदस्य हों, रजवाड़ों के सदस्य हों, जो ये भी बात की गई, जो इस संविधान को नहीं मानता, ये बात प्रमुख है, जो इस संविधान को नहीं मानता
वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। भाई भारत एक कैसे होगा जब सभी लोग एक ही संविधान को माने, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात माने उनके अंतर्गत हो। लेकिन इन्होंने तो बांट ही दिया इस बात को लेकर। क्या बात था? जो निर्मित होने वाले संविधान को नहीं मानता है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। तो ऐसे में बहुत से लोग अपना राज्य चलाना चाहेंगे, निर्मित संविधान को नहीं मानेंगे, तो भारत कई भागों में बट जाएगा कि नहीं? भारत की नीति तो अंग्रेजों की नीति, बांटो की और राज करो की नीति तो ही इस तरह। इस कृष्ण मिशन में भी यह बात परिलक्षित हो जाती है। कैसे कि जो संविधान ना माने वो अपना यथास्थिति बनाए रखे, अपनी स्वतंत्र संस्था बनाए रखे। ये चीज ठीक नहीं थी, इसीलिए कृष्ण मिशन भी देखिए आपका खत्म हो गया। ये पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक, इस तरह की बात की गई थी, क्योंकि युद्ध के बाद पता नहीं कब ये संविधान का निर्माण हो, कब अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत को तो अब पूर्ण स्वराज्य चाहिए ना, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये अधिराज्य अधिराज से काम नहीं चले। अब आइए भारत में गांधी जी बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, तीसरा अखिल भारतीय आंदोलन। इसके बाद फिर भारत को स्वतंत्र करने की बात चालू हो जाती है और उसके बाद संविधान निर्माण सभा भी गठित होने की बात हो जाती है। संविधान निर्माण सभा में जो चुनाव होते हैं, है ना, इन सब की बातें चालू हो जाती है और भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है। भारत में जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, क्यों हुआ? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कौन भारत छोड़ रहा है, किसकी मांग की गई? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, राइटिंग खराब है, सुनते रहिएगा। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का तीसरा अखिल भारतीय आंदोलन है। यह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज हार रहे थे, मित्र राष्ट्रों की हार हो रही थी। ऐसे में अंग्रेज जाति जब हार रही है और विश्व में ये बात फैली हुई है कि अंग्रेज को हराया ही नहीं जा सकता है, तो जब ये हार रहे हैं तो भारतीयों में अति उत्साह हो गया कि अंग्रेज हार रहे हैं तो हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, इनको हराया जा सकता है, उठो जागो और अंग्रेजों से लड़ो, इनको भगाओ। तो इस तरह यह एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन की हार हो रही है। जापान से हार गए थे, जापान जैसे छोटे देश से ब्रिटेन हार गया। ऐसे में भारतीय अति उत्साहित हो गए, इसीलिए आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं अंग्रेज भारत की मुद्रा स्फीति ठीक नहीं कर पा रहे, वस्तु सेवाओं के दाम बढ़ते ही जा रहे। वहीं भारत के जो उद्योग हैं वो डाउनफॉल की तरफ, उद्योगों का पहले विकास ही नहीं, जो उद्योग है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे। वहीं अपनी जगह वो अपने देश में अंग्रेज लोग बहुत अच्छे से उद्योग चला रहे हैं, मुद्रा स्फीति अच्छे से चल रही है। इस तरह की भेदभाव नीति ठीक नहीं थी। मुगल भारत में आके भारत में रहकर भारत का विकास किया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आकर भारत को लूट कर खोखला करके सब पहुंचा दिया। कहां पे? ब्रिटेन पहुंचा दिया। एक बात कही जाती है कि सोखता, जो पानी सोखता है स्पंज टाइप का, उसको गंगा और ये इन नदियों में डालकर इसका पानी लेकर थेम्स नदी में उड़ेला जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है भारत के सभी संसाधन लेकर इकट्ठा करके लूट कर जैसा भी हो सब ब्रिटेन पहुंचाया जाता है, इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की लूट चलती है। तो ऐसे में भारतीयों को तो आक्रोश होगा ही ना भाई, वस्तु सेवाओं के दाम बढ़ जाएंगे तो भाई आंदोलन के लिए अगर आह्वान होगा तो जनता सम्मिलित होगी ही, और जनता सम्मिलित होती है। तो ये कारण थे। वहीं अंग्रेज जो सिपाही थे उनकी भेदभाव नहीं थी, अंग्रेज जो सैनिक थे और भारतीय सैनिकों में भेदभाव होता था, उन्हें बड़े पदों में पदोन्नति हो जाती थी, उनका अच्छी सुविधा उनको दी जाती थी। तो इस तरह की नीतियां थी अंग्रेजों की। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1900 कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्धा बैठक होती है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया जाता है। कुछ लोग गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई से पहले कह दिया था कि यदि कोई भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह गांधी जी के वचन। वहीं 14 जुलाई की बात 7 अगस्त 1942 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है ना। 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के दिन कुछ संशोधन के साथ भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। संशोधन करते हैं जवाहरलाल नेहरू और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार करते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था प्रस्ताव
कुछ संशोधन किए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है बंबई में, बंबई कांग्रेस कमेटी की बैठक में। ठीक है, बंबई कांग्रेस कमेटी की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? अबुल कलाम आजाद, सॉरी अबुल कलाम आजाद। अब आजाद महोदय अध्यक्षता कर रहे हैं। 9 अगस्त को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी पहले बता दिए थे कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति नेता होगा, क्योंकि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने स्तर से वह अपने क्षेत्र में आंदोलन करेंगे। तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हो गए, है ना। तो ये सब गिरफ्तार हो गए। 9 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद कुछ नेता भूमिगत हो गए। भूमिगत होकर उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण हो गए, है ना, बीएम खाकर हो गए, अच्युत पटवर्धन हो गए। भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन का संचालन किया, धन को इकट्ठा किया। भाई आंदोलन को चलाने के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है। वहीं कुछ नेताओं ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। कांग्रेस रेडियो कहां से? बंबई से नासिक के बीच कांग्रेस रेडियो का संचालन किया गया। रेडियो मतलब सूचना का आदान प्रदान, क्या करना है, आगे की क्या रणनीति है, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। इसमें राम मनोहर लोहिया जी, उषा मेहता आदि लोगों ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। वहीं कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन के लिए बम, पिस्तौल और कारतूस आदि की व्यवस्था की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ समानांतर सरकार का गठन हुआ था। बलिया में सबसे पहले चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार गठित की थी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जिसे तामरुक सरकार भी कहते हैं, है ना। आपनेर सरकार भी कहते हैं। आपनेर सरकार, तामरुक सरकार, विद्युत वाहिनी सरकार के नाम से जाना जाता है। वाई चौहान, नाना पाटिल, यह नाम आता है। क्या नाम है? वाई चौहान, नाना पाटिल। सॉरी, वाई चौहान, नाना पाटिल तो महाराष्ट्र के थे, ये गलती हो गई। वाई चौहान, नाना पाटिल ने सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार का गठन किया था, जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। 1943 में सरकार का गठन हुआ था। यह सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, सतारा की महाराष्ट्र की सरकार 1945 से सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। जो पश्चिम बंगाल में आपने सरकार है, सशक्त विद्युत वाहिनी सरकार है, इसका गठन किया था सतीश चंद्र सामंत जी ने। वहीं उत्तरी भागलपुर में भी सियाराम जी की देखरेख में, उत्तरी भागलपुर बिहार का है जिला, सियाराम की देखरेख में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रख दिया गया। बड़े नेताओं को जैसे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, और अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू को, अबुल कलाम आजाद को रखा गया था। तो बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके रख दिया गया। गांधी जी 1943 में 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर, और ऐसे में अरे, सरकार और मोदी, 3 नाम आते हैं। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। अरे लास्ट नेम है, सरकार और मोदी, इन तीनों ने वायसराय की वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी भूख हड़ताल में है, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, और सरकार देख रही है कि गांधी जी मर जाएं तो ठीक है। अंग्रेज ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अब गांधी जी गए, अब इनके क्रियाक्रम की व्यवस्था करो। उन्होंने व्यवस्था भी की, कैसे क्रियाक्रम होगा, पंडित का क्या होगा, ये सब व्यवस्था करके बैठे हैं। अंग्रेज गांधी जी की बात भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में गांधी जी ने अंग्रेजों को चकमा दे दिया, अपनी हड़ताल तोड़ दिया और खाना पीना खा लिया, अंग्रेजों को चुटिया बना दिया। सही किया। वहीं गांधी जी को फिर 1944 में छोड़ भी दिया गया, क्योंकि गांधी जी की पत्नी की इसी समय मृत्यु भी हो गई, है ना, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी कुछ लोगों ने किया था, जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग हो गए, है ना, अंबेडकर साहब हो गए। इन सब लोगों ने, ये टीबी सप्रू महोदय के नेतृत्व में उदारवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इनकी अपनी अपनी मांग थी। जिन्ना की तो अपनी पाकिस्तान की मांग थी, और मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान दिवस 1943 में मनाया था, पाकिस्तान दिवस मना लिया था। तो ये सब बातें भारत छोड़ो आंदोलन की हैं। कुछ बातें भूल गए तो कोई बात।
फिर बाबेल योजना, बाबेल 1943 में वायसराय बन के भारत आते हैं। उस समय बहुत ही अराजकता का माहौल था, देश में दंगे हो रहे थे, अंग्रेज भारतीयों को मार रहे थे, जेल में ठूस रहे थे, भारतीय भी हिंसा में उतारू थे। ठीक, अच्छी बात है, होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हुई थी, ये ठीक है, गांधी जी इसके पक्षधर भी थे, ठीक था। पहले वाले आंदोलन में पक्षधर नहीं थे। तो बाबेल योजना जब आती है 1945 में, यही बाबेल मौजूद 43 में वायसराय बन के भारत आते हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि केंद्र में एक कार्यकारी समिति का गठन कर लेते हैं। इन्होंने सिफारिश की केंद्र में एक कार्यकारी समिति का गठन हो, इस कार्यकारी समिति में सभी सदस्य भारतीय हो जाएं, भारत के लोग, लेकिन 2 पद छोड़कर, एक वायसराय का पद, एक प्रधान सेनापति का पद को छोड़कर सभी पद इस केंद्रीय कार्यकारिणी में सभी पद भारतीय के होंगे, यह बात की गई। अब इस कार्यकारिणी में जो भारतीय सदस्य होंगे, मतलब भारत के लोग होंगे, उसमें यह भी कहा गया कि आधे सदस्य मुस्लिम के होंगे, आधे सदस्य हिंदू के होंगे, यह भी बात की गई। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिमों के जो सीटें हैं पूरे मुस्लिम लीग से भरे जाएं। मुस्लिम लीग यह मांग कर रही थी कि सभी सीटें मुस्लिम लीग के सदस्यों से भरे जाएं। वहीं मुसलमानों को वाबेल महोदय वीटो पावर भी दे रहे थे, है ना। और वाबेल योजना में संविधान निर्माण की भी बात थी कि भाई संविधान भी निर्माण किया जाएगा, इस तरह की बातें थी। जब तक स्थायी संविधान नहीं बन जाता है तब तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, इस तरह की बातें। वाबेल योजना में जब तक संविधान भारत का नहीं बन जाता है अंतरिम सरकार बना सकती है, इस तरह की योजना दी गई। और वाबेल योजना में बहुत से भारतीयों को बंदी कर दिया गया था, तो बहुत से राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी वाबेल योजना में बात की गई थी, यह प्रस्ताव था। वाबेल योजना में अब गतिरोध आ गया था। इस गतिरोध को दूर करने, क्यों गतिरोध आया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध। इस गतिरोध को दूर करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अब्दुल कलाम आजाद जी आते हैं, नेहरू जी भी जाते हैं, और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में ये आपके क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना जी जाते हैं। और शिमला कॉन्फ्रेंस भी मतलब खत्म हो जाता है, सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुस्लिम लीग यही मांग कर रही है, मैं बता चुका हूं कि केंद्रीय कार्यकारिणी में मुसलमानों की जो सीटें हैं वह मुस्लिम लीग से भरी जाएं। कांग्रेस यह मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस आपका समाप्त हो जाता है ना। 14 जुलाई 1945 को वाबेल योजना असफल घोषित कर दी जाती है शिमला कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो इस तरह की बातें देखिए हो जाती हैं। फिर कैबिनेट मिशन आता है, उसको बाद में हम पढ़ाएंगे। फिर 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता की योजना है। और इस 3 जून योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांटकर अंग्रेज भारत से चले जाते हैं, भारत को स्वतंत्रता दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।